विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे।
सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए। सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें। ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं। सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है।
सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पहला काम पहले करना चाहिए। कोई डूब रहा है पानी में और उसके मुंह में बहुत पानी चला गया, अब आप कूद जाते हो उसको बचाने के लिए, तो पहले क्या जाके उसके पेट से पानी निकालते हो? नहीं, बोले नहीं, पहले उसको पानी से बाहर निकालो फिर पानी को उसमें से निकालो। पहले उसको पानी से निकालो फिर पानी को उसमें से निकालो। तो वैसे ही पहले सरस्वती का आना बहुत आवश्यक है। तो सही प्रार्थना करेंगे, सही क्रम से चीजें आएगी। तो क्या पहले प्रेम, रिक्वायरमेंट क्या है प्रार्थना की? प्रेम है, विश्वास है। दूसरा विश्वास, यानी जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वो पूरी हो चुकी है, ये प्रार्थना। अब सिर्फ प्रकट होना बाकी है, प्रकट होना बाकी है। इसको कहते हैं क्रियावी विश्वास। विश्वास बीज डालते हैं आप, इसलिए डालते। तो एक गांव में बारिश नहीं हुई, फादर ने कहा सबको कल प्रार्थना करेंगे, सभी आ जाओ। सब गांव के लोग पहुंच गए। एक लड़का गया, छाता लेकर गया था। तो छाता तो कोई नहीं लाया था, वो लड़का ही लाया सिर्फ। फादर ने पूछा कि छाता क्यों लेकर आए? आपने तो कहा कि बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे तो बारिश आएगी। तो वापस घर जाने के लिए छाता चाहिए ना। तो देखो उस बच्चे का विश्वास कैसा था। फादर ने कहा है बारिश आने वाली है। इस विश्वास के साथ फेथ इन एक्शन, छाता क्या था? फेथ इन एक्शन, क्रियावी विश्वास। तो विश्वास का रोल है। तीसरा भावना, जैसे बताया, भाव का वैल्यू है।
चौथा एकाग्रता। एकाग्र मन में अगर दो दो विचार चलते रहते हैं प्रार्थना के वक्त, तो उसकी तीव्रता बढ़ती नहीं, उसको बल नहीं मिलता। तो चौथा एकाग्रता का महत्व है। और पांचवा धीरज। किसान खेत में बीज डालता है, फिर धीरज रखता है, उसको समय देता है। रोज खोद कर देखता नहीं है कुछ निकला कि नहीं उससे। अगर रोज खोद कर देखोगे कुछ नहीं निकलेगा। उसको अंदर समय देते हैं। धीरज के धनवान बने, धीरज बढ़ाएं। तो ये रिक्वायरमेंट है प्रार्थना की। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।